हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ जीवन परिचय महादेवी वर्मा का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में लिखकर लाया हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि चैनल पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, जीवन परिचय महादेवी वर्मा का है। जीवन परिचय यहाँ हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, इसके बाद लिखना आपको स्टार्ट करना है। देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी जो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन कितने सन को आपको याद रखना है, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी क्या थी? विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। जो उनकी श्रीमती महादेवी वर्मा के जो पिताजी थे वो क्या थे? एक भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य के अध्यापक पद पर कार्य कर रहे थे और उनकी माता एक विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ये आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। इसके बाद देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में कहाँ हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। और इनकी जो हाई स्कूल इंटर की या एमए की परीक्षा कहाँ हुई थी? इनकी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुई थी। संस्कृत में एमए, संस्कृत में क्या करने पर? एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गए। यानी कि जो महादेवी वर्मा थी वो क्या हो गई? प्राचार्य हो गए। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागराज के विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है आपका? इनके पति डॉक्टर थे। इनके पति क्या थे? डॉक्टर। इनकी शादी हो गई थी, इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय पश्चात इन्होंने चांद पत्रिका, कौन सी? चांद पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। यानी कि यह उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद था उनकी यहाँ पर क्या थी? सदस्य के रूप में कार्यरत थी। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें, मतलब इन्होंने साहित्य सेवाओं में बहुत की कार्य किया, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। पद्म विभूषण एक हमारा एक स्वाभिमान का एक प्रकार से आपका पुरस्कार है जो लोगों को दिया जाता है। तो इनको किस में मिला? साहित्यिक रूप में इनको पद्म भूषण के रूप में उपाधि से अलंकृत किया गया। 18 मई सन 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्यत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी कि यह क्या थी? 1983 ईस्वी में क्या थी? एक सर्वश्रेष्ठ काव्यत्री थी। ये एक गायिका थी, बहुत अच्छी, यानी साहित्यिक जीवन में अब बहुत अच्छी रुचि रखती थी और उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की। इसके कारण इन्होंने क्या 18 मई 1983 ईस्वी को इन्होंने हिंदी सर्वश्रेष्ठ काव्यत्री भारत भारती नामक पत्रिका का के रूप में उनको पुरस्कार भी लिया। इन्हें यामा पर ज्ञानपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हें किस पर? यामा जो उनकी थी ज्ञानपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित भी किया। अब देखिए आगे आपका क्या दिया है? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गई। यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 11 सितंबर 1983। और उनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1987 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको डेट जो दिन है आपको ध्यान रखना है, कब उनकी जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु थी, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए आगे हमारा क्या दिया? आगे हमारा दिया है देखिए रचनाएं। इसके बाद हेडिंग क्या डालना? आपको रचनाएं डालना है। हेडिंग रचना में क्या लिखना? देखिए रचना, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। इनकी काव्य कृतियां क्या निम्नलिखित हैं? पहली क्या की दी है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा। ये इनकी काव्य कृतियां हैं। क्या है? काव्य कृतियां। इनकी गद्य कृतियां अलग हैं, ये काव्य कृतियां, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए आपका आगे दिया गद्य रचनाएं। इनकी गद्य रचनाएं क्या है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, चिंतन, संकल्पिता या गिल्लू भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।